इस वक्त यूएई मोदी में हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे की हर तरफ चर्चा हो रही है। एक तरफ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से कई समझौतों पर हस्ताक्षर, तो दूसरी तरफ पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने बता दिया है कि उनका यह दौरा दोनों देशों के लिए कितना जरूरी है। इसके बाद पीएम मोदी कतर पहुंचे, जहां की सरकार ने हाल ही में जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। वहां भी उनका जो स्वागत किया गया वो दिखाता है कि मोदी का जलवा किस कदर है। मुस्लिम देशों के बीच भारत की पैठ देखकर पाकिस्तान भी पीएम मोदी का मुरीद हो गया है। उनकी जमकर तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि तारीफ करने वाले तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार तो पीएम मोदी के इस काम से घबराई हुई है, क्योंकि उनके पीएम का तो अपने जैसे ऐसे मुस्लिम देश में शायद ही कभी ऐसा स्वागत हुआ हो। तो ऐसे में उनके लिए तस्वीरें बेहद ही चुभने वाली हैं। लेकिन पाकिस्तानी जनता किस तरह से अपने ही देश की पोल खोल रही है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि मुस्लिम देश में पीएम मोदी के लिए दीवानगी किस कदर है। पीएम मोदी जब कतर के दोहा एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो कतर के विदेश मंत्री उनके स्वागत में पलके बिछाए खड़े होते हैं। रेड कारपेट बिछा होता है। पीएम मोदी प्लेन से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही होती है, जो मोदी के पहुँचते ही नारे लगाने लगती है, मोदी मोदी, भारत माता की जय। मुस्लिम देश में भारत का जयकारा गूंज रहा था और तभी सामने आते हैं कुछ मुस्लिम जो वोहरा समुदाय से आते हैं। वो पीएम मोदी से ऐसे मिलते हैं जैसे कि जन्मों से उन्हीं का इंतजार कर रहे हो। पीएम मोदी भी उनका मुस्कुराकर अभिवादन स्वीकार करते हैं। लेकिन अब देखिए कि किस तरह से पाकिस्तानी पीएम मोदी के इस 3 दिन के दौरे से मुरीद बन गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया में तो सिर्फ मोदी ही मोदी छाया हुआ है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में खबर छपी है कि चुनाव नजदीक है तो मोदी ने यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही इसी अखबार में एक और खबर छापी गई है जिसमें 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के बारे में लिखा गया है और कहा गया है कि भारतीय पीएम की कूटनीति से कतर ने उनकी रिहाई का फैसला लिया। वहीं पाकिस्तान टुडे और तमाम पाकिस्तानी मीडिया बस यही छाप रहा है, मोदी और बस मोदी। पाकिस्तान के एक सीनियर वकील और राजनीतिक विशेषज्ञ बैरिस्टर हामिद बशानी ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी। बशानी ने कहा कि भारत ने लगातार अपनी विदेश नीति को अहमियत दी और लगातार उसको बेहतर किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत का अरब देशों में डंका बज रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोई स्पष्ट नीति बनाने की बजाय सिर्फ मुस्लिम मुल्क होने के नाते अरब देशों से संबंध रखे जो चल नहीं पाए। बशानी आगे कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को लेकर अरब मुल्कों में कई तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए हैं। भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है और कई तरह की बातें की जाती रही हैं। अब इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा। पाकिस्तान की पोल अरब देशों के सामने खुल चुकी है। आज अरब देश पाकिस्तान की बजाय भारत को चुन रहे हैं। आज अरब देशों से भारत के न सिर्फ व्यापार में रिश्ते बढ़ रहे हैं बल्कि सैन्य संबंध भी सुधर रहे हैं। सऊदी समेत कई अरब देशों से भारत साझा सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। वहीं इस्लामाबाद बेस्ड एकेडमिक और रणनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कमर चीमा के साथ हुए एक इंटरव्यू में साजिद तरार कहते हैं कि भारत एक बेहद ही शक्तिशाली देश है। अमेरिका में यहूदी लॉबी के साथ सबसे ज्यादा प्रभावी अभी भारतीय ही है। ये भी हो सकता है कि इंडियन लॉबी यहूदी लॉबी से भी ज्यादा मजबूत हो। भारत का सबसे बड़ा हथियार कंप्यूटर पर उनका स्किल, IIT और IIM जैसे संस्थान है। इसकी वजह से आज पूरी दुनिया भारत ने जीत ली है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी किस तरह से मोदी के यूएई और कतर दौरे से मुरीद बने हुए हैं। उनकी जय जयकार हो रही है और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से मोदी का जलवा मुस्लिम देशों में भी लगातार देखने को मिल रहा है और ये उन विरोधी मुस्लिम देशों के लिए करारा झटका जरूर है। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।